तो दोस्तों, आपको कैसी वीडियो चाहिए जो मैंने पहले अपलोड की थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली, या अभी ऐसी वाली वीडियो चाहिए? आप मुझे बता सकते हैं। ऊपर कार्ड पे पोल है आपके लिए, आप उस पे यस या नो पोल करके मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए। हेलो एंड वेलकम, दिस इज कविता एंड यू आर वाचिंग इन माय मेक इजी। इस वीडियो में हम देखेंगे डिज़ाइन फॉर असेंबली टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक भी डिज़ाइन से ही रिलेटेड है, फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का ही एक डिज़ाइन पार्ट का ही एक टॉपिक है, डिज़ाइन फॉर असेंबली। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सारी जो अटेंशन है हम असेंबली पार्ट में लगाते हैं कि हम देखते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि वो असेंबली करने के टाइम में हमें उसमें प्रॉब्लम ना हो। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम लोग ऐसे अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते थे कि जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हमें प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो में, इस पार्ट में, असेंबली में हम देखेंगे कि अपनी प्रोडक्ट को हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे ताकि असेंबली के पार्ट में, असेंबली के टाइम में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो डिज़ाइन फॉर असेंबली ये जो टॉपिक है, इसमें बेस सब सारी अटेंशन सिर्फ एक ही चीज़ पे है, असेंबली में। तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड डिज़ाइंड विद ईज ऑफ असेंबली इन माइंड। यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे एक ही चीज़ को अपने माइंड पे रखते हैं कि किस तरह से हम अपने पार्ट्स को, प्रोडक्ट के पार्ट्स को इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि वो असेंबली में हमें प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें लाजमी है कि बहुत सारी ऐसी हमको यूज़ करने पड़ेंगे पार्ट्स। कोई भी एक प्लेन प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, तो हम उसमें पार्ट्स यूज़ करेंगे। तो उस पार्ट्स को जब हम मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जब हम असेंबल करेंगे, तो अगर हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे तो असेंबली के टाइम में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उन सभी को असेंबल करने में। तो इसलिए हम अपनी पार्ट्स को जो है, जो भी अगर एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, उसे हम जहाँ तक हो सके अवॉइड करेंगे। अगर कोई पार्ट्स नेसेसरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगाना ही लगाना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो उस पार्ट्स को हम इतनी सिंप्लिसिटी की डिज़ाइन करेंगे कि हमें असेंबली करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो, कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। अगर एक प्रोडक्ट में कम पार्ट्स होंगी तो जनरली वो लेस टाइम लेगी और उसकी कॉस्ट भी कम पड़ेगा, क्योंकि पार्ट्स कम है। तो क्योंकि हमको हर एक चीज़ को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, हर छोटी से छोटी डिटेल्स को, हर पार्ट्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, इसलिए तो अगर पार्ट्स हमारे कम रहेंगे तो हमारा कॉस्ट भी कम पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक चीज़, छोटी से छोटी डिटेल्स को भी मैन्युफैक्चर खुद से करते हैं। तो दैट्स वाई क्या होता है, इसमें रॉ मटेरियल्स और मैन्युफैक्चरिंग का जो भी खर्चा है वो सब ऐड होके कॉस्ट जो है वो थोड़ा और इंक्रीज हो जाता है। अगर वही हम पार्ट्स कम यूज़ करते हैं, एक डिज़ाइन को हम जितने हो सके सिंपल तरीके से रखते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है वो उसका मैन्युफैक्चरिंग जो भी कॉस्ट पड़ेगा वो कट हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉस्ट कम हो गया हमारा, प्लस उसमें जो टाइम जा रहा था उसको मैन्युफैक्चर करने का, वो यहाँ पे टाइम हमारा सेव हो जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा टाइम भी सेव हो गया है। सो अगर इसी के लिए एक प्रोडक्ट को हम जितनी हो सके उतनी सिंपल तरीके से डिज़ाइन करते हैं तो हमारा टाइम सेव होता है, हमारा कॉस्ट भी सेव होता है। प्लस अगर हम कोई भी पार्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसको हम सिंपल तरीके से करेंगे, तो वो जो है हमारा असेंबली, जहाँ पे असेंबली में जब टाइम ज़्यादा लग जाएगा, अगर हम कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स बनाएंगे तो वो टाइम हमारा यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो डिज़ाइन फॉर असेंबली टॉपिक बेसिकली यही है कि हम यहाँ पे सारा अपना जो अटेंशन है वो हम असेंबली के टाइम पे लगा देते हैं कि हम किस तरीके से पार्ट्स अपना डिज़ाइन करेंगे। तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, एक सिंपल हम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, ये तो एक जनरल सी बात है कि सबसे पहली चीज़ तो हमें ये करना है कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट्स है वो हम कट ऑफ कर दें। हमें लगता है कि ये पार्ट्स हमको ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी काम चल जाएगा, तो हम उस पार्ट को कट ऑफ कर देंगे। और अगर बहुत ही कोई ज़रूरी पार्ट है, अगर हमें उसे इंक्लूड करना ही करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको बहुत ही सिंपल तरीके से डिज़ाइन करेंगे ताकि उससे असेंबली के टाइम पे हमें प्रॉब्लम ना हो। तो और पार्ट्स को हम इतने सिंपल भी करेंगे, प्लस उसमें कुछ ऐसी फंक्शंस हम ऐड करेंगे कि वो रोटेट करने में, मूव करने में, पकड़ने में ईजी हो। अगर बहुत हैवी होता है पार्ट तो हमें उससे
हैंडल करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम इसलिए इस तरीके से सिंपल भी रखेंगे, प्लस इस तरीके से उसमें फंक्शनिंग रखेंगे कि वो ईजिली हैंडल हो सके। और दूसरी बात है कि हम यहाँ पे ग्रुप टेक्नोलॉजी का भी एडवांसमेंट ले सकते हैं। ग्रुप टेक्नोलॉजी वो क्या होती है कि हम सिमिलर पार्ट्स को लेते हैं, कि मान लीजिए हमारे पास एक ही तरह की बहुत सारी पार्ट्स है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम नहीं यूज़ करेंगे, अपने डिज़ाइन में कुछ इस तरीके से पार्ट्स को डालेंगे कि अगर मेरे पास कोई चीज़ पहले से है, कोई पार्ट्स है मेरे पास पहले से, तो हम उसी को यूज़ कर लें। अगर मेरे डिज़ाइन में कोई ऐसा है, कुछ न्यू पार्ट है, ठीक है, लेकिन उसकी जगह पे अगर मेरे पास जो पार्ट है हम उसको यूज़ कर सके, तो हम अपनी डिज़ाइन में वो इसमें ले सकते हैं। तो वो थी ग्रुप टेक्नोलॉजी की बात। तो कुछ ये पॉइंट्स थी, इन पॉइंट्स से हम अपनी डिज़ाइन को सिंपल कर सकते हैं और डिज़ाइन फॉर असेंबली जो ये थीम है उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो ये थी डिज़ाइन फॉर असेंबली। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक करिए और शेयर करिए और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।